नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम पंकज है। स्टडी मंत्रा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली वैकेंसीज है उनके बारे में पता लगना शुरू हो गया है। सीजीएल की 2024 में जो वैकेंसी अभी जुलाई में जिसके फॉर्म भरे जाने हैं, जी हाँ जून में, सॉरी जुलाई कह रहा हूँ, जून में इसके फॉर्म आएंगे। ठीक है, अभी तक कितनी रिकॉर्ड की गई है सर? 31 मई की आरटीआई के तहत अभी तक पता लगा है कि 15,350 वैकेंसी आ रही है, इन डिपार्टमेंट के थ्रू आ रही है। और डिपार्टमेंट तो बहुत ज्यादा होता है एसएससी में, तो मान के चलो आपके 20 से 22 हजार वैकेंसी आने वाली है इंस्पेक्टर की। जी हाँ, इंस्पेक्टर की वैकेंसी। एक गोल्डन से गोल्डन एरा और एक गोल्डन से गोल्डन चांस। लास्ट वैकेंसी 2022 की आई थी, आपको पता है कितनी आई थी? 37,500। अभी ये वैकेंसीज आने वाली हैं 25,000 के अराउंड अराउंड। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, अभी तक तो कैलकुलेट ही 15,350 हुई हैं। ये तो उन डिपार्टमेंट्स की हुई हैं, बहुत सारी डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी कैलकुलेट अभी तक नहीं हुई। जैसे अभी पीए की इन्होंने कहा सिर्फ 4,000 वैकेंसी है, लेकिन पीए की बढ़ेगी वैकेंसी। सबको पता है पीए पहले 20,000 वैकेंसी दे चुका है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया था, तो वो आएंगे इस बार। अगर मैं रफ एंड टफ भी मान के चलूँ तो 20,000 वैकेंसीज कहीं नहीं गई है। जी हाँ, 20,000 वैकेंसी आने वाली है। सबसे बड़ी एक्साइज इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी होती है ना जीएसटी के अंदर, 2,664 है। उससे बढ़ के सीबीआई के, सॉरी टैक्स सेक्शन की है भाई, वो है 2,259, इंस्पेक्टर लेवल की है। जेएसओ की 725 है। इनकम टैक्स ऑफिसर की कितनी है? 411। एएसओ सीएसएस इनकी 930 है बेटा। और प्रिवेंटिव ऑफिसर की 340 है। एग्जामिनर की कितनी? 141, 145 है। एग्जीक्यूटिव इंस्पेक्टर की कितनी? 111 है। सीबीआईसी के अंदर 1620 आई है। और इंस्पेक्टर इन पोस्ट के अंदर 55 है। ऐसे ही बेटा देख लेना आप, 1799 किसकी आई है? सीजीडीए के अंदर आई है। 120 है वो एमईए के अंदर आई है। टोटल अभी तक कितनी वैकेंसी नोट की गई है? 15,350। आगे वैकेंसीज बढ़ेंगी। सर जी क्या क्या पूछा जाता है सीजीएल की तैयारी के लिए, आपको मैं बता देता हूँ भाई। ठीक है, सबकी एक ड्रीम जॉब होती है। 4600 पे ग्रेड होता है बेटा इसमें। कई कई जगह मिनिमम होता है 2800 के पे ग्रेड। ठीक है बेटा, 2400 पे ग्रेड भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाता है। सैलरी ओवरऑल आपकी बेटा 35,500 से लेके आपकी 50,000 के बीच में रहेंगी बेटा। जी हाँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम, मिनिमम से मिनिमम मैंने आपको एक ओवर थिंक बता दिया है। सर जी एज कितनी है? 18 से 27 और कहीं जगह 30 भी है बेटा। जर्नल की है। 5 साल का ओबीसी का रिलैक्सेशन है। 3 साल, 5 साल का कह रहा हूँ, 3 साल का ओबीसी का, 5 साल का एससी एसटी का रिलैक्सेशन है बेटा। उसके बाद जैसा ही प्री होगा, प्री होगा सर जी इसका सितंबर अक्टूबर में। प्री में क्या आएगा? मैथ आएगा 25 नंबर का। 25 की रीजनिंग आएगी। 25 की इंग्लिश आएगी। और 25 का आपका क्या आएगा बेटा? आपकी जीएस आएगी। तो टोटल आगे कितने सवाल हो गए बेटा? 100 सवाल। एक क्वेश्चन 2 का है तो 200 नंबर का पेपर रहेगा मिनिमम। अगर आप स्कोर बेटा 110 भी करोगे ना तो आपका प्री क्वालिफाई है बेटा। प्री क्या है? क्वालिफाई नेचर का। 110 से 120 नंबर पे प्री क्वालिफाई, क्वालिफाई करना आपको। प्री का कोई नंबर नहीं जुड़ता। फिर आती है मेंस की बारी। ठीक है बेटा, मेंस में बेटा 30 की रीजनिंग, 30 का मैथ। ठीक है बेटा, 20 और आपका 35 इस तरीके का रहता है सेक्शन। मेरे ख्याल से अभी ध्यान नहीं है मेरे को। 45 थी या 135 की आती है, 45 की होता है ये शायद। 45 और 25 इस तरीके का 390 नंबर का पेपर बनता है। 390 पेपर का नंबर का पेपर बनता है मेंस का। और उसमें से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है बेटा। सही है। दूसरी बात, एक बात और सुन लो, 390 में से मेरिट लिस्ट बनेगी तब आपको क्या है? आपका एक कंप्यूटर टेस्ट होगा बेटा, जिसमें आपकी टाइपिंग मांगी जाती है बेटा 27 पर वर्ड मिनट। 27 से 30 अगर आप रखोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा बेटा। ठीक है। दूसरी बात, बहुत सारी पोस्ट है सर जी, इन पे कितना परसेंट एरर मार्जिन अलाउड है? 10%। बहुत सारी पोस्ट है जिस पर टाइपिंग नहीं ली जाती थी, अब भी टाइपिंग लेने लगी। उसमें 25% यूआर के लिए अलाउड है कि आप 25% एरर कर सकते हो, जिनमें पहले टाइपिंग की स्पीड नहीं मांगी जाती थी। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 3 का रहेगा बेटा, तो 90 यानी कि 390 का पेपर रहेगा। एक क्वेश्चन 3 का 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी सर। ठीक है, वही पेपर आपको पढ़ना है। बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया सिलेक्शन प्रोसेस। फिर आपका डीवी हो जाएगा, फाइनली आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसका जो मेंस है, मे बी शायद आपको इसका मेंस आपको दिसंबर के अराउंड देखने को मिल सकता है। मेंस के बाद फाइनल लिस्ट लगेगी, जनवरी फरवरी तक आपकी ज्वाइनिंग क्या पता हो भी जाए। ठीक है, ये सारा प्रोसीजर है। 20-25 हज़ार वैकेंसी आने वाली है इंस्पेक्टर लेवल की। तो आप चाहो तो तैयारी कर सकते हो। सर तैयारी कैसे करें? तैयारी की दिक्कत है, बैच नंबर हमारा 24 लॉन्च हो चुका बेटा। बैच नंबर क्या है? 24 लॉन्च हो चुका है। ठीक है, सीजीएल के रिगार्डिंग अलग से बैच है बेटा। ठीक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। एमटीएस की वैकेंसी आने वाली है बेटा आपकी 10,000। 1-2 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप खुद चेक कर लेना।
ठीक है। सीजीएल की ये वैकेंसी के लिए आप सीजीएल का अलग से बैच है बेटा, एमटीएस का बैच है, और बैच नंबर 24 है बेटा, वो क्या है, सबके लिए कॉमन है बेटा। ठीक है, वहां से आप अपनी तैयारी कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, टाइम बहुत कम रह गया, अक्टूबर तक का समय है, दिन रात लगा दो, प्री में सिर्फ आपको क्वालिफाई क्वालिफाई करना है, आसान सा पेपर आता है। मेंस थोड़ा सा टफ होता है, मेंस को थोड़ा भी पढ़ोगे शिद्दत के साथ, अपने आप मेंस भी क्वालिफाई हो जाएगा, और 20,000 में तुक्का लग सकता है। तुक्का क्या, अगर मेहनत करोगे तो पक्का डैम श्योर आपकी एक जॉब पक्की हो जाएगी। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी, मैंने आप लोगों को बता दिया है वैकेंसीज कितनी है भाई, मैंने आपको वैकेंसीज भी बता दी है कितनी है, 15,350। ये अभी तक मुझे पता लगा है, कहीं से मैंने देखा था 31 मई टिल, ये एक आरटीआई के थ्रू पता लगा है कितनी हजार वैकेंसीज का, 15,350 वैकेंसीज का। ठीक है, तो तैयारी जम के शुरू कर दो अपनी। ठीक है, आपकी ग्रेजुएशन मांगी जाएगी, सिंपल ग्रेजुएशन, और कुछ नहीं मांगा जाएगा। बच्चे का डाउट होता है ग्रेजुएशन मांगी जाएगी, फाइनल ईयर वाले नहीं भर सकते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। एज मैंने बता दी है बेटा, सिलेबस मैंने बता दिया, सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया, टाइपिंग बता दिया, जिस पर टाइपिंग नहीं मांगी जाती है वहाँ तक 25% आप एरर कर सकते हो, जिस पर टाइपिंग मांगी जाती है वहाँ पे 10% एरर कर सकते हो। ठीक है, और किसी को कुछ जानकारी लेनी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना। एज कब से काउंट होगी वो बेटा आपको जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तब पता लगेगा। ठीक है, और कोई जानकारी चाहते हो तो जेएसओ के लिए आपको अलग से क्वालिफिकेशन चाहिए है। ठीक है, वहाँ पे 12th में मैथ होना चाहिए, बाकी के लिए सिर्फ आपके पास ग्रेजुएशन हो बहुत है। ठीक है, तो ये छोटी सी जानकारी थी, मैंने आपको बता दिया है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आए और आपकी एक उम्मीद जगह सीजीएल को लेके आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।